डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। वीडियो नंबर 8 के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैथमेटिक्स क्लास 6 की है, यूनिट 4 है और आज हमारे पास टॉपिक जो है वो है रेशियो। तो याद रखना, रेशियो को जब सबसे पहले अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट था जिसमें रेशियो आ जाती है और कंपाउंड रेशियो और ये चीज़ें, तो ये सबसे पहले अल बरूनी ने दिया था, अबू रेहान अल बरूनी ने दिया था। ठीक है, अब रेशियो है क्या? ये एक ऐसी टर्म है विच दैट इज यूज टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। जब दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज सेम काइंड की क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हम टर्म जो यूज़ करते हैं उस टर्म को हम क्या नाम देते हैं? रेशियो। रेशियो का सिंबल क्या है? दो डॉट्स हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे लगा देते हैं और इसको जिसे हम पढ़ते कैसे हैं? ए रेशियो बी। अब ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है, जो फर्स्ट टर्म है, इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि फर्स्ट टर्म ऑफ रेशियो इज नोन एज, पहली टर्म जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। और जो सेकंड टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं? कंसीक्वेंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कंसीक्वेंट। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रेशियो के लिए। याद रखना, हमेशा ये दो क्वांटिटी जो होंगी वो सेम काइंड की होंगी और इसको सॉल्व करते वक्त एक बात याद रखना, इसके साथ कोई यूनिट नहीं होती। जब यूनिट लगाते हैं तो ये फिर रेशियो नहीं रहती, बल्कि ये क्या बन जाती है? ये हमारे पास फिर रेट बन जाता है। अब टाइप्स ऑफ रेशियो जो है हमारे पास, टाइप्स ऑफ रेशियो, अच्छा अब हमारे पास एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेशियो। ये हमने टाइप्स को स्टडी करना है। एक हमारे पास होती है सिंपलेस्ट रेशियो, जिसमें हम दो क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं? आपस में कंपेयर करते हैं और उनके जो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट होते हैं उनको हम एक कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड करते हैं और उससे जो आंसर आता है वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, यानी कि उसके ऊपर और मज़ीद कोई टेबल नहीं जा सकता, तो उसको हम कहते हैं सिंपल रेशियो। जैसे 60:40 है, इसका जो कॉमन फैक्टर है वो है 20। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 20 है, HCF। अब जब हमने इसके ऊपर 20 डिवाइड किया तो ये आ गया 3:2, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट रेशियो। दूसरा हमारे पास होता है कॉन्टिन्यूड रेशियो। कॉन्टिन्यूड रेशियो बेसिकली थ्री क्वांटिटीज़ के दरमियान होती है, A रेशियो, B रेशियो, C। लेकिन इसमें ये होता है कि एक रेशियो जो होती है ना वो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही होती है और जो रिपीट हो रही होती है ना तो उसको हम बीच में लिख देते हैं, मिडल में, 2:3 एंड 3:4। तो अब ये 3 जो है ये दोनों में रिपीट हो रही है तो इसको हम कॉन्टिन्यूड रेशियो कहते हैं। और अगर ये 3 से ज़्यादा हो जाते हैं रेशियोज़ तो हमारे पास क्वांटिटीज जब 4 हो जाती हैं तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो आपने 6 में नहीं 7th 8th में पढ़नी है और यहाँ पे आपने कंटिन्यूड रेशियो और सिंपलेस्ट रेशियो को स्टडी करना है। आपके पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने रेशियो के हवाले से हल किए हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि डिवाइड आ रहा है 7,500 रुपये इंटू 4:6:5। ये 3 रेशियोज़ हैं, इनमें आपने ये अमाउंट डिवाइड करनी है। अब कैसे करेंगे? आपने सबसे पहले लिखना है कि टोटल अमाउंट कितनी है? 7500 रुपये। सम ऑफ क्वांटिटीज़, आपके पास जो क्वांटिटीज़ हैं वो कितनी हैं? 4 है, 6 है, 5 है। तो 6 + 4 10, 10 + 5 टोटल 15 बन रहा है सम ऑफ क्वांटिटी। अब जो फर्स्ट शेयर का आप क्वांटिटी का शेयर निकालेंगे तो शेयर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, तो ये ऊपर 4 लिख देंगे, नीचे टोटल जो सम है वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई टोटल जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 * 15, 15 5 * 75। अब ये 2 0 बच जाए, ये 500 बन जाएगा, 5 * 4 तो कितना हो जाएगा? 2000 पहली क्वांटिटी का शेयर होगा। सेकंड क्वांटिटी का शेयर कितना होगा? सेकंड क्वांटिटी 6 है तो 6 को ऊपर लिखेंगे, नीचे 15 मल्टीप्लाई 7500। अब 7500, आप 15 1 * 15 और 15 5 * 75। तो यहाँ पे इसको साथ हम 6,500 करेंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा, 3000 आएगा। ठीक है, उसके बाद शेयर आप थर्ड क्वांटिटी करेंगे तो 5/15 मल्टीप्लाई 7500। तो 15 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 500 आएगा, 5 × 5 तो 25। अब इन सारों को अगर आप जमा करें तो आपके पास ये सारा शेयर टोटल अमाउंट आ जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास उसी का आंसर है। आपसे पूछ सकते हैं कि क्वांटिटी सी का जवाब बताएं, क्वांटिटी ए का शेयर बता दें, क्वांटिटी बी का शेयर बता दें, तो इस तरह आपने उसका आंसर निकालना होगा क्वेश्चन को समझ के। सेकंड है कि द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल और इन अ रेशियो 2:2:5 फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। एक ट्राइंगल है आपके पास और उसके जो मेजरमेंट है वो है 2:2:5, यानी कि एक रेशियो की इसकी है, एक इसकी है और एक इसकी है। अब आप इनका बताएं कि इसका एंगल कितने का बन रहा है, इसका और
अच्छा, कंटिन्यूड रेशियो में क्या होता है, तीन क्वांटिटीज़ की कंपैरिजन होता है, लेकिन इनके ऑर्डर को आपने अपने माइंड में रखना होता है, आप इसको किस तरह अरेंज करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि अ कॉमन क्वांटिटी इज नोन एज कॉमन टर्म, एक क्वांटिटी कॉमन होती है जिसको हम कॉमन टर्म ऑफ गिवन रेशियो कहते हैं, विल बी रिटर्न इन मिडल, जिसको हम मिडल में लिखेंगे। लेट्स सपोज आपके पास दो क्वांटिटी हैं, ए रेशियो बी जो है वो है 2:3 और बी रेशियो सी जो है वो है 3:4। अब यहाँ पे का टर्म यूज हो रही है कॉमन, ए बी और बी। फाइंड द कंटिन्यूड रेशियो ए रेशियो बी रेशियो। अब हमने क्या करना है, फाइंड द कंटिन्यूड रेशियो। तो हम लिखेंगे पहले जो बीच में लिखनी है वो कौन सी है, बी है, तो हमने बी को पहले लिख दिया, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, और बी की रेशियो कितनी है, 2:3 पहले लिखेंगे। दूसरी क्वांटिटी को नीचे लिखेंगे, 3:4। अब इसको और इसको, पहले को और तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करनी है। 2:3 यानी कि 2 × 3, और फिर दरमियान वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3, फिर 3 और 4 मतलब है आखिर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना। 2 3 = 6, 3 3 = 9, 4 3 = 12। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाते तो इनका कॉमन फैक्टर जो है वो कितना है, वो है 3। 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, तो 2:3:4। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये इनकी कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो के सवाल से आपके पास बहुत से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट टॉपिक है यूनिट 4 का, रेट। रेट बेसिकली हमारे पास क्या, रेट इज़ अ रेशियो दैट कंपेयर टू क्वांटिटी विद डिफरेंट यूनिट्स। अब जब अगर आप यूनिट्स यूज़ करेंगे तो वो फिर रेशियो नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, रेट रहेगा। रेट को हम बेसिकली स्पीड भी कहते हैं। स्पीड हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस पर टाइम, हम कितना डिस्टेंस कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं कि गाड़ी की स्पीड बड़ी तेज़ है, मतलब है वो कम वक्त में ज़्यादा फासला तय कर रही है। और इसकी यूनिट क्या होती है, एक यूनिट डिस्टेंस की यूनिट है किलोमीटर, और टाइम की यूनिट है आवर, तो किलोमीटर पर आवर। अब देखो डिफरेंट यूनिट्स के दरमियान कंपैरिजन है, कितने घंटों में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो ये कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल दानिया बॉट 12 kg ऑफ एप्पल इन RS 720, फाइंड द रेट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स। उसने 701 पैसे हैं और दूसरी साइड पे आपके पास kg है। अब दो यूनिट्स डिफरेंस हैं, रुपीज़ और केजीज़ के दरमियान, तो रेट ऑफ 12 kg 720 रुपीज़, और 1 kg का कितना हो जाएगा, तो हम 612 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 60 रुपीज़ आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करते हैं, रेट फाइंड कर रहे होते हैं। और अगर आप 1 kg का एक चीज़ का यूनिट फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसको हम यूनिट कहते हैं। जब यूनिट कहेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट रेट कहते हैं। यानी कि आपके पास कहते हैं कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 1 kg की कीमत कितनी है, 1 kg में कितनी अमाउंट आती है, ये चीज़ें। तो जब 1 की टर्म यूज़ होगी ना, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूनिट रेट यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास क्लास यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट होगी इसी के साथ।